हेलो बच्चों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट वीडियो। इसमें अभी अपन लोग लीवर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, है ना। और लीवर के फंक्शन थोड़ा सा हमें देखना था। जैसे मैंने आपको लीवर के फंक्शन बताया था कि ये भी पार्शियली रूप से देखा जाए तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में भाग लेता है। डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं देता है, फिर भी मेटाबॉलिक प्रोसेस में भाग लेता है। इसके अलावा लीवर के कई सारे कार्य होते हैं, जैसे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करता है, स्टोरेज करता है ना। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो लीवर करता है। तो थोड़ा सा हमें ये भी देखना है कि लीवर के फंक्शन क्या है। इसके बाद हम देखेंगे पैंक्रियाज, है ना। तो लीवर का एक फंक्शन तो हम लोग जान चुके थे कि लीवर के पास हिपैटोसाइट सेल होती हैं जो इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं, है ना। संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती थी, जिसमें कि क्या होता था, जिससे कि बाइल वहां से सिक्रीट होता था लीवर से। तो एक फंक्शन तो हमें पता है कि लीवर बाइल फॉर्मेशन करता है। इसके अतिरिक्त और क्या करता है वो देखना है ना। अभी हम देख रहे हैं थोड़ा सा लीवर के फंक्शन क्या है, लीवर के कार्य क्या है ना। इसका स्ट्रक्चर वगैरह आप लोगों ने ऑलरेडी देखा था, है ना। इसकी आउटर कवरिंग को ग्लीसंस कैप्सूल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता था, है ना। तो इस प्रकार से और क्या करता है, तो पहला एक फंक्शन आपको पता ही है कि इसका काम होता है वाइल फॉर्मेशन। क्या होता है? वाइल फॉर्मेशन। और इस वाइल फॉर्मेशन से लीवर से जो जूस बना उसे हम लोग बाइल जूस भी कहते हैं। तो ऐसा भी कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस भी इसका काम है। तो लीवर का बाइल फॉर्मेशन करना काम होता है। बाइल देखिए ऐसा है कि बाइल का काम क्या है, इसके पास कोई डाइजेस्टिव एंजाइम तो नहीं होते हैं, है ना। नो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन बाइल। बाइल में किसी भी प्रकार के कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, बट इसके अतिरिक्त भी इसके पास कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, फिर भी ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में भाग लेता है। बोले तो पार्शियल रूप से डाइजेशन में हेल्प करेगा, है ना। तो नो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन बाइल बट इट पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। इसके अतिरिक्त भी ये क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। काहे में? मेटाबॉलिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है ना। कैसे सर ये क्या करता होगा बाइल, है ना। इसे हम लोग फाल्स डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं, क्योंकि ये डाइजेशन में जाके मिल तो रहा है लेकिन डाइजेशन वाला कोई एंजाइम नहीं है। अतः ये कैसा है, एक प्रकार का फाल्स डाइजेस्टिव जूस भी इसे कहा गया है बाइल को, है ना। अगर हम बात करें बाइल के पीएच की कि ये कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, अम्लीय है या क्षारीय है, तो इसका पीएच जो होता है ये 7.4 टू 7.8 के बीच में होता है ना। लगभग कितना? 7.4 से 7.8 के बीच में। मतलब कैसा है, अब ये पक्का है कि 7 से कम होता है तो एसिड होते हैं, 7 से अधिक वाले बेस, और 7 को न्यूट्रल के तो लगभग थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक है ना। तो हम इसमें कह सकते हैं। अगर हम बाइल के कंपोजिशन की बात करें कि सर इसमें है क्या मैक्सिमम चीज है, तो एक चीज है लिक्विड है, तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा तो वाटर ही रहेगा। तो इसके पास क्या रहता है, पहली चीज रहती है इसके पास वाटर। और क्या रहता है सर, इसके पास होते हैं बाइल साल्ट। क्या होते हैं? बाइल साल्ट। और इसके पास क्या होता है सर, इसके पास हो सकते हैं कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है बोलो? इसके पास कोलेस्ट्रॉल होता है। और क्या हो सकता है सर, इसके पास कुछ होते हैं पिगमेंट, है ना। जैसे सर यस बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, है ना। तो ये क्या है, इसके पास है पिगमेंट, बिलीरुबिन, विलीवर्डिन। ये बिलीरुबिन विलीवर्डिन बाइल के कंपोजिशन में नहीं है। ये होता क्या है कि जो स्प्लीन होता है अपना, स्प्लीन में आरबीसी के टूटने से, आरबीसी के टूटने के कारण बनते हैं ना। कौन?
बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन एक कलर पिगमेंट है, रंग वर्णक है, और ये आरबीसी के टूटने से, स्प्लीन में आरबीसी क्या होती है, डिस्ट्रॉयड की जाती है। आरबीसी का कब्रिस्तान है ये, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, तो वहां पर ये क्या हो जाती है, टूट जाता है ना। तो ये पार्शियल रूप से देखे तो पार्टिसिपेट करता है। तो सर ये करता क्या है, कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है, भले ये पार्शियली करता है तो कैसे करता है, ये क्या करता है, जो बड़े फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैट मॉलिक्यूल है ना, इनको ये कन्वर्ट कर देता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, है ना। और इसे हम लोग कहते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। तो हम कहेंगे कि बाइल का काम होता है इमल्सिफिकेशन। ये बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं इन्हें हम लोग मिसेल्स कहते हैं, मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिसेल। तो लीवर के कार्य में एक कार्य हमें पता चला लीवर का, बाइल फॉर्मेशन करता है अर्थात बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस एक प्रकार का फाल्स डाइजेस्टिव जूस है, क्योंकि इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। नो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन बाइल बट इट इज पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। किंतु ये भी मेटाबॉलिक प्रोसेस में भाग लेगा। कैसे, फैट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बड़े वाले उनको इमल्सिफिकेशन करता है और स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। अगर हम बाइल के बात करें कि इसका पीएच कितना है, तो इसका पीएच 7.4 से 7.8 तक होता है ना। और इसके कंपोजिशन की बात करें तो वाटर तो रहेगा ही, सबसे पहले वाटर है। इसके अलावा इसमें बाइल साल्ट है, कोलेस्ट्रॉल है, पिगमेंट है। पिगमेंट में बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन जैसे पिगमेंट है, जो कि कहाँ पर बनते हैं, ये आरबीसी से टूटने पर बनते हैं स्प्लीन में, और फिर आकर के इसी बाइल पे मिल जाते हैं। बाकी इसके पास कोई ऐसा और चीजें नहीं है, ठीक है। तो ये इसका काम हो गया बाइल फॉर्मेशन करना, है ना। और ये बाइल के भी हमने अभी आपको काम बताए हैं। इसके अलावा सर और भी कुछ काम है लीवर, इसका लीवर का बिल्कुल और भी काम है, देख लेते हैं इसके और कुछ काम, है ना। इसको आप नोट करिए, तब तक और भी काम देख लेते हैं। इसके अलावा सर और भी कार्य है क्या कोई लीवर का, बिल्कुल। इसके अलावा लीवर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन। लीवर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी कराता है ना। बॉडी से जहरीले पदार्थों को, जो भी जहरीली चीजें होती हैं उनके प्रभाव को कम करने की कोशिश करता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है लीवर के पास, वो भी इसके द्वारा क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। तो लीवर का एक और फंक्शन हो गया, कुछ विटामिन का स्टोरेज भी करता है। विटामिन स्टोरेज भी कौन करता है, इसके यहाँ पर होता है। तो ये विटामिन का भी स्टोरेज करवाता है। और इसके अलावा क्या करता है, इसके अलावा स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज को भी स्टोर करता है, लेकिन ये ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर नहीं होता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो सर ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, और इसके बाद ग्लाइकोजन को अपने अंदर क्या कर लेता है, स्टोर करता है। तो स्टोरेज तो है, लेकिन ये स्टोर कब करता है, पहले ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है काहे में, ग्लाइकोजन में, देन इट स्टोर। और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहा जाता है, ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये प्रोसेस कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। और ये ग्लाइकोजन जो होता है इसे हमारा लीवर क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। आवश्यकता पड़ने पर ये ग्लाइकोजन, है ना, आवश्यकता पड़ने पर ये ग्लाइकोजन पुनः फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि स्टोर करके रख लिया है तो अपने लिए रखा है, नहीं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन आती है जिसमें आपको खाना नहीं मिल पाता है, बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो रही है, तो लीवर कहेगा कि भैया कोई बात नहीं है, आप एक काम करिए, हमारा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना लीजिए और इसके बाद अपना काम करिए, है ना।
तो जैसे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना तो हमने उसे कहा ग्लाइकोजिनेसिस, इसी प्रकार इसे कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस इस प्रकार से लीवर करता है। तो लीवर का एक और काम क्या हुआ? लीवर डिटॉक्सिफिकेशन, विटामिन स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को स्टोर किस फॉर्म में करता है? पहले वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते लेता है, इसे हम लोग ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कर सकता है जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो, और उसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ये भी हमारे लीवर के फंक्शन है। इसके अतिरिक्त लीवर का और सर कोई और कार्य है? हाँ, लीवर में आरबीसी फॉर्मेशन भी होता है। आरबीसी फॉर्मेशन इन लीवर, लीवर में आरबीसी फॉर्मेशन होता है ना। आरबीसी फॉर्मेशन तो कई जगह पर होता है, आपको बताया था सबसे ज्यादा लॉन्ग बोन की बोन मैरो पर, है ना, पहली बार योक सैक पर, थाइमस ग्लैंड पर। तो लीवर भी आरबीसी क्या करता है? फॉर्मेशन करता है ना। एक साइकिल होती है ऑर्निथीन साइकिल, तो यहाँ पर इस साइट है ऑर्निथीन साइकिल की, साइट ऑफ ऑर्निथीन साइकिल। तो ऑर्निथीन साइकिल की ये साइट भी है। लीवर पर ऑर्निथीन साइकिल चलता है ना। लीवर पर कोरी साइकिल चलती है। कोरी साइकिल में क्या होता है? जो लैक्टिक एसिड होता है जो मसल्स पर बनता है, उसे फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना कोरी साइकिल के अंदर होता है। तो लीवर देखिए एक इतनी बड़ी ग्लैंड है तो काम भी बहुत सारे करती है ना। देखिए स्टोरेज कर ली, बाइल फॉर्मेशन कर ली, है ना, देख रहे हैं आरबीसी भी बना रहा है, ऑर्निथीन साइकिल को साइड दे रहा है, कोरी साइकिल को साइड दे रहा है, मतलब मसल के लिए भी काम कर रहा है, डाइजेशन में तो हेल्प कर ही रहा है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ग्लूकोज के अमाउंट को बढ़ा रहा है, ज्यादा ग्लूकोज हो रहा है उसे स्टोर भी कर रहा है ना। विटामिन वगैरह का भी कुछ स्टोरेज करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बाइल फॉर्मेशन तो करता ही है ना। तो ये कई सारे लीवर के फंक्शन है। अगर आप चाहें तो 10 फंक्शन लीवर के अलग से एकदम बना करके लिख सकते हैं कि लीवर के क्या क्या फंक्शन हैं। चलिए, तो ये हो गया लीवर। थोड़ा सा और एक स्ट्रक्चर बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। पैंक्रियाज, जहां से निकलता है पैंक्रियाटिक जूस, और ये भी देखना है कि पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या है ना। तो आइए थोड़ा सा पैंक्रियाज के बारे में देख लेते हैं। लीवर से लगा हुआ स्ट्रक्चर पैंक्रियाज है ना। तो आइए देख लेते हैं पैंक्रियाज। चलिए, पैंक्रियाज को हम लोग हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। हेटेरोक्राइन ग्लैंड, इसका दूसरा नाम कंपोजिट ग्लैंड भी कहते हैं। इसे हम लोग मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। फिर इसके इतने सारे नाम क्यों हैं? हेटेरोक्राइन, कंपोजिट, मिक्स ग्लैंड, इनके इसलिए नाम है क्योंकि ये दोनों तरह की ग्लैंड है। ये हेटेरोक्राइन भी एक्सोक्राइन भी है और इंडोक्राइन भी है। इससे एंजाइम भी एक सिक्रीट होते हैं और इससे हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं। इसीलिए हम लोग पैंक्रियाज को कह देते हैं कि ये कैसी ग्लैंड है? यह एक प्रकार की हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, एंजाइम भी निकालती है ना। तो क्या होता है इससे? ये एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे, एंजाइम प्लस क्या निकलेंगे इससे? हार्मोन। और ये दो तरह की सी बनी होगी, है ना। एक हार्मोन्स बनाएंगे और एक क्या बनाएंगे? एंजाइम। पक्का है ये तो आप पहले से ही जान चुके हैं कि जो हार्मोन बनाता है उसे हम लोग एंडोक्राइन कहते हैं। तो हार्मोन्स बनाने वाला हमारा एंडोक्राइन होगा, और जो एंजाइम बनाएगा, क्या बनाएगा? एंजाइम बनाएगा, वो कैसी होगी? एक्सोक्राइन होगी। तो सर पैंक्रियाज जो है, पैंक्रियाज में क्या 50-50% है हार्मोन्स बनाने का रेशियो? नहीं, देखिए पैंक्रियाज जो है इसमें 99% इसका पार्ट एंजाइम बनाता है और केवल 1% ही पार्ट ऐसा है जो हार्मोन्स बनाता है। 99% का वो पार्ट जो एंजाइम बनाता है उसे हम लोग एकाइनी कहते हैं, या इसका इसका प्लूरल नंबर में हम इसे एकाइनस भी कहते हैं। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। अब बात आती है सर इसे मतलब एकाइनस के द्वारा क्या रिलीज किया जाता है? एंजाइम रिलीज किए जाते हैं। जबकि हार्मोन्स किसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं?
तो हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। किसके द्वारा? बोलिए बोलिए किसके द्वारा? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में 3 प्रकार की सेल होती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा, जो कि तीनों अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। तो इस प्रकार से पैंक्रियाज एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, कंपोजिट ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है, एंजाइम और हार्मोन्स दोनों बनाती है, इसलिए ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन, दोनों इसमें पार्ट हैं, इसीलिए हमने इसको नाम ही रख दिया है हेटेरोक्राइन। तो हेटेरोक्राइन का मतलब होता है जिसमें दोनों कम होते हैं। ये हार्मोन्स, हार्मोन्स कौन बनाता है? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस बनाता है, जबकि जबकि एंजाइम कौन बनाता है? काइनस बनाते हैं या काइनी बनाते हैं। अगर हम इसका काइना का चित्र देखें तो ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको, जैसे एक कोई फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे दिखते हैं, ऐसे लगेगा फ्लावर है, ऐसे दिखता है ना। और इनके बीच में यहाँ पर ये इस प्रकार से ये आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस की सेल लगी हुई होती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा, जो क्या बनाएंगी? हार्मोन्स। सर यहाँ से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं वो भी आपको बता देता हूँ कि इनके हार्मोन्स कौन कौन से हैं। अल्फा से क्या निकलता है, बीटा से क्या निकलता है और डेल्टा से क्या निकलता है, और उस हार्मोन्स का काम क्या होता है। चलिए इसे बनाइए तो फिर देख लेते हैं, उसका भी काम देख लेते हैं क्या है। ठीक है, पैंक्रियाज है, तो पैंक्रियाज से जो भी निकलता है हम उसे कह देते हैं कि वो है पैंक्रियाटिक जूस, है ना। तो पैंक्रियाटिक जूस निकलेगा, यहां से क्या निकलता है? पैंक्रियाटिक जूस, है ना। तो पैंक्रियाटिक जूस, अगर हम इस जूस की बात करें तो इसका पीएच 8.6 के अराउंड होता है। कितना होता है इसका पीएच? 8.6, थोड़ा सा ज्यादा है ना, बेसिक है ना। तो 8 पॉइंट कितना होता है? 6 होता है। अगर हम इसमें देखें पैंक्रियाटिक जूस में सर क्या क्या है यार, तो लिक्विड है तो पानी तो 100% बनता है। तो सबसे पहले इस पे इसके पास एक चीज है जिसे हम क्या कहते हैं? वाटर। तो इसके पास पानी सबसे ज्यादा है। इसके अलावा क्या है इसके पास सर? और क्या है इसके पास? है ट्रिप्सिनोजन। बोलो क्या है? ट्रिप्सिनोजन। और क्या है सर? एक और एंजाइम है, एक और एंजाइम है काइमोट्रिप्सिनोजन। बोलो क्या है? काइमोट्रिप्सिनोजन। ये सब कहां से आ रहे हैं? ये एंजाइम है तो ये काइनी से आ रहे हैं। हार्मोन्स होते तो कहां से आते? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस से। तो क्या हो गया? ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, और क्या हो गया? देखिए एमाइलेज वहां पर भी निकला था जब जब स्लाइवरी ग्लैंड पर रहे थे, और यहाँ पर भी निकलता है। इसे हम लोग पैंक्रियाटिक एमाइलेज चाहे तो नाम दे सकते हैं, पर वो है एमाइलेज ही। तो यहाँ से भी क्या निकलता है? यहाँ से निकलता है, और क्या निकलता है? एमाइलेज। और क्या निकलते हैं? लाइपेजेस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? लाइपेजेस। प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज भी इसके पास है। और क्या होता है? ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया, लाइपेजेस वगैरह हो गए, न्यूक्लियेजेस होते हैं। न्यूक्लियेजेस का सर क्या काम रहता होगा? न्यूक्लियेजेस न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने में काम आएंगे, है ना। क्या डीएनए आरएनए नहीं खा जाएंगे? जैसे हम कोई सब्जी खा रहे हैं तो सेल तो खा ही रहे हैं, सेल खा रहे हैं तो क्या उसके न्यूक्लियस को देख के हटाएंगे क्या? उसके अंदर भी तो डीएनए आरएनए वगैरह होंगे, तो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियस आ जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से पैंक्रियाटिक जूस में ये एंजाइम उपस्थित है। अब बात करते हैं कि वहां पर ये कहां से निकलेगा? ये सारे एंजाइम है तो एंजाइम वाले पार्ट से निकलेंगे, तो वो नो पार्ट बनाएगा जो 99% था। क्या नाम था उसका? एकाइनी, है ना। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। तो ये एक्सोक्राइन पार्ट से बनाए हुए पार्ट हैं ये, है ना। अगला देख लेते हैं इनसे हार्मोन्स क्या क्या थे इस पे। तो हार्मोन्स कहाँ से आते थे? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस थे। इसको भी बना लीजिए, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। उसको भी देख लेते हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में क्या है? पहली सेल का नाम बताइए। पहली सेल का नाम अल्फा सेल।
इसके हार्मोन का नाम बताते हैं सबसे पहले। अल्फा से निकलने वाले हार्मोन्स का क्या नाम होता है? तो अल्फा सेल से जो हार्मोन्स निकलता है उसका नाम होता है ग्लूकागॉन। क्या नाम होता है इसका? ग्लूकागॉन। सर इसका काम क्या होता है, ये करता क्या है ग्लूकागॉन? अब ये है, ये क्या करता है, कभी भी जैसे देखिए बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई तो ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। क्या करता है बताइए, इसका कार्य क्या है? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। क्या करेगा? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा। तो आप कहेंगे सर कैसे बढ़ाता होगा, इसके पास क्या है ऐसा? तो भैया ये हार्मोन्स लीवर के पास जाता है, लीवर से कहता है भैया जो ग्लाइकोजन आपने स्टोर कर लिया था कृपया उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दो। और ग्लूकोज में अगर वो उसे कन्वर्ट कर देगा तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। तो कैसे करता है बता दीजिएगा? कि ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है फिर से ग्लूकोज में। तो ये होता है किसका काम? अल्फा सेल का। अल्फा सेल के हार्मोन्स का नाम है ग्लूकागॉन। दूसरा होती है हमारी लैंगरहैंस की बीटा सेल। दूसरी है हमारे पास बीटा सेल। सर यहां से क्या निकलता है? यहां से हार्मोन्स निकलता है इंसुलिन। क्या निकलता है? इंसुलिन। सर इसका काम क्या है? ये याद रखिएगा कि ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट कार्य करते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो ये ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाया था, तो ये क्या करेगा बता दीजिए? ये ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को घटा देता है ना। ये तो पहला अब ऐसा हार्मोन्स है जिसे अब लैब में भी बनाया जा चुका है, मार्केट में अवेलेबल है ना। शुगर जैसे किसी को हो गई, डायबिटीज में इंसुलिन में जिसमें कि ग्लूकोज लेवल उसका बढ़ गया तो इंसुलिन का इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल होता है। ये यही है। तो क्या करते हैं, इंसुलिन लगाते हैं, उससे क्या होता है जो उसका ग्लूकोज बढ़ा रहता है वो उसके लेवल को क्या कर देता है? घटा देता है। कैसे करता होगा? लीवर का सहारा लेके। भैया लीवर में क्या होता है, जब हमें बढ़ाना था तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिए, घटाना है तो क्या करवाओगे? ग्लूकोज को फिर से कन्वर्ट करवा देंगे। कहेंगे भैया इसको ग्लाइकोजन में आप कन्वर्ट कर लीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो रहा है ब्लड में। तो इसकी भी मात्रा क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? ये घटा देगा और ये क्या कर देगा? बढ़ा देगा। अच्छा सर, तो फिर वो तीसरा क्या करता होगा? चलो तीसरे को भी देख लेते हैं। तीसरे का क्या नाम था, कौन सी सेल थी? डेल्टा सेल। तो डेल्टा सेल को भी देख लेते हैं कि डेल्टा सेल का क्या काम रहता है। ठीक है, तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की तीसरी सेल डेल्टा सेल। तो डेल्टा सेल से क्या है देख लेते हैं। डेल्टा सेल, यहां से कौन सा हार्मोन्स निकलेगा? यहां से हार्मोन्स निकलता है सोमैटोस्टैटिन। क्या निकलता है बोलो? सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, है ना। सर इसका काम क्या कर रहा है? इसका काम क्या है? ये करता है अल्फा और बीटा दोनों सेलों को इनहिबिट करता है, संदमित करता है। भाई देखो क्या है, एक कह रहा है मैं बढ़ाऊंगा, एक कह रहा है मैं घटाऊंगा, तो दोनों लड़ने लगेंगे ना। अगर एक बढ़ाएगा दूसरा आके घटा देगा, इससे क्या होगा? हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज की जो लेवल है वो एक बार बढ़ेगा एक बार घटेगा। ऐसे तो ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा वेरी करने लगेगा, कभी ज्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा। तो ये क्या है, ये इन दोनों को शांत रखता है ना। ये अल्फा और बीटा इसी इसी पे डिपेंड होते हैं। ये समझ लो कि ये इनसे डरता है ना, ये दोनों, कि कब जब जब भाई जरूरत हो तब आप अपना काम करिए, अदरवाइज चुपचाप रहिए, है ना। जबरदस्ती ब्लड के ग्लूकोज को मत बढ़ाइए या घटाइए, है ना। तो इसका काम क्या क्या रहता है? तो हम इसको बता देंगे कि ये इनहिबिट करता है, किसको? इनहिबिट अल्फा एंड बीटा सेल, जिससे जो हार्मोन्स निकले थे उन हार्मोन्स को कब निकलना है, कब उनको ये काम करना है, ये किसका काम रहेगा? सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स का। तो ये हमारा क्या हो गया? पैंक्रियाज भी हो गया। हमने आपको ये भी बताया कि पैंक्रियाज में क्या क्या है,
किस चीजों से ये बना हुआ है ना, कितनी चीजें हैं। तो हमने आज देखा कि लीवर के फंक्शन क्या है और पैंक्रियाज के फंक्शन क्या है। अगर आपको लीवर के फंक्शन बताने हो तो लीवर के तो मैंने बहुत बहुत सारे फंक्शन बताए। बाइल फॉर्मेशन करता है, बाइल का काम है ना पार्शियल मेटाबॉलिक डाइजेशन में थोड़ा सा भाग लेता है। कैसे? इमल्सिफिकेशन करता है, जो बड़े फैट मॉलिक्यूल्स उनको छोटे में तोड़ देता है, जिसे क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। तो ऐसा वो काम करता है। और क्या? डिटॉक्सिफिकेशन करता है, स्टोरेज का काम करता है, जैसे कुछ विटामिन वगैरह हो गई उनको स्टोर कर लेता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करता है, आवश्यकता पड़ने पर वो फिर से उस ग्लूकोज को दे देता है, डिटॉक्सिफिकेशन कराता है बॉडी का, है ना। तो ये बहुत सारी इसी तरह। पैंक्रियाज में क्या है, मैंने बताया पैंक्रियाज कैसी ग्लैंड है, एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है ना। पर इससे जो जूस निकलता है पैंक्रियाटिक जूस, वो डाइजेस्टिव जूस है ना, रियल का डाइजेस्टिव जूस है। जबकि जो बाइल निकला था वो फाल्स है, क्योंकि उसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम थे ही नहीं। जबकि आपने देखा कि पैंक्रियाज में ऐसा नहीं है, पैंक्रियाज में तो कितने सारे एंजाइम निकले, जैसे आपने देखा ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, लाइपेजेस, न्यूक्लियेजेस, है ना। तो इस प्रकार के उसमें एंजाइम निकलते हैं, तो वो डाइजेस्टिव उसमें भाग लेता है, ठीक है। तो और उसमें हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हार्मोन्स भी सिक्रीट करती है और एंजाइम भी सिक्रीट करती है। तो इस प्रकार से उसे हमने कंपोजिट या मिक्स ग्लैंड भी कह दिया, है ना। 99% पैंक्रियाज के पार्ट के द्वारा एंजाइम सिक्रीट किया जाता है और केवल 1% पार्ट के द्वारा क्या सिक्रीट किया जाता है, हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं। जो हार्मोन सिक्रीट करने वाली कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ उपस्थित होती हैं, वो उपस्थित होती हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस पर, जो 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा, ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टेटिन। ये 3 प्रकार के हार्मोन्स निकालती हैं, है ना। एक का काम है ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है, इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को घटा देता है और सोमैटोस्टेटिन इन दोनों को मेंटेन किए रहता है। और सर ये जो एंजाइम निकले हैं ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ये सब जाइमोजेंस के फॉर्म में होते हैं। जाइमोजेंस के फॉर्म में इस प्रकार है, मैंने कहा था इनएक्टिव है। अब हमारा इस चैप्टर में केवल एक टॉपिक और बचा है, और वो है ये है कि डाइजेशन की प्रोसेस क्या है ना। ये जितने हार्मोन्स निकले, ये जितने एंजाइम्स निकाले, ये कहाँ काम आएंगे। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे करना है, प्रोटीन का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन। तो बस अब हम इस चैप्टर के अंत में पहुंच चुके हैं। तो एक और लेक्चर लगेगा, उसको हम पूरा क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप अभी करिए, एकदम बढ़िया से नोट्स बनाते चलिए। देखिए वीडियो, छोटे छोटे वीडियो आ रहे हैं, आप चाहें तो आसानी से इधर भी पढ़ सकते हैं, और अगर जो आप आगे से पढ़ रहे हैं उसे भी पूरा कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़िया से करते चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। बाय।